हेयर ट्रांसप्लांट से गंजेपन की समस्या दूर करने जैसे दावे करने वाले विज्ञापन आपने खूब देखे होंगे, बार बार देखे होंगे, यदा कदा देखे होंगे और यत्र तत्र सर्वत्र देखे होंगे। मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर अब एक सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके मुताबिक हॉस्पिटल और जरूरी सुविधाओं से लैस क्लिनिक ही ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। साथ ही एक ट्रेन डॉक्टर को ही हेयर ट्रांसप्लांट करने की इजाजत होगी। क्यों हुआ ऐसा? देखिए, दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसके बाद एनएमसी ने यह सख्ती दिखाई। दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर है रिसेंट। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि गाइडलाइंस में क्या क्या है, क्या खास बातें हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद इंडस्ट्री बन चुके बाकायदा इस हेयर ट्रांसप्लांट कारोबार को रेगुलेट करने में कितनी मदद मिलेगी और इसको रेगुलेट करना कितना जरूरी है, चर्चा करेंगे बेहद खास मेहमानों के साथ। पहले यह रिपोर्ट। खूबसूरत दिखने की चाहत हर किसी में होती है और बाल हर किसी की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं। मगर जब बाल ही नहीं रहे तो क्या होगा? लोग बाल उगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका कोई रेगुलेटर नहीं है। इसी साल अप्रैल में अहमदाबाद के 31 साल और मई में दिल्ली के 35 साल के एक शख्स की मौत हेयर ट्रांसप्लांट के चलते हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा ताकि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर की गई किसी भी तरह की कोताही पर रोक लगाई जा सके। दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले ऐसे क्लिनिक्स के पास बुनियादी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम मात्र का होता है, लेकिन लोगों को बाल उगाने की इतनी जल्दी होती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर और क्लिनिक के प्रोफाइल की जांच भी नहीं करते। अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक केवल वही डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं जिनके पास सर्जिकल ट्रेनिंग हो, ब्लड टेस्ट की जानकारी हो, इसके अलावा डीएनबी, प्लास्टिक सर्जरी, डेमेटोलॉजी की पढ़ाई की हो। खासकर हेयर ट्रांसप्लांट का सब्जेक्ट उनकी पढ़ाई में शामिल रहा हो। एनएमसी ने कहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टर के पास पर्याप्त अनुभव होना चाहिए ताकि वो उन मरीजों का चुनाव कर सके जिनके गंजे सिर पर बाल उगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के गंजेपन पर हेयर ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होता। इसके लिए कई तरह की जांचें होती हैं। साथ ही सर्जरी के बाद भी मरीज की विशेष देखभाल करनी होती है, जो सुविधा हर क्लिनिक के पास नहीं होती। गाइडलाइन में उन सर्जन को आड़े हाथ लिया गया है जो केवल यूट्यूब पर देखकर या कोई वर्कशॉप लेकर हेयर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने उन क्लिनिकों पर भी सख्ती की है जिनके पास ऐसी सर्जरी करने के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते। खासकर प्रशिक्षित स्टाफ के पास नर्स, ऑपरेटर, थिएटर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट मेडिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए। इसके अलावा लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी से जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स के अलावा एनेस्थेटिक एक्सपर्ट का होना भी सर्जरी के लिए जरूरी होता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में मरीज को उचित इलाज दिया जा सके। ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन ने अस्पतालों को ही ऐसी सर्जरी के लिए बेहतर बताया है। अगर कोई क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट करती है तो उसका किसी करीब के अस्पताल से संपर्क में रहना जरूरी होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर भी नकेल कसने की बात कही है। साथ ही जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।